झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजय तिरंगा प्यारा। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी, बहुत जल्दी 26 जनवरी आ रहा है। ये साल कुछ अनोखा है क्योंकि 26 जनवरी पड़ रहा है, 2026 में 26 तारीख को पड़ रहा है, यानी कि 26वें दिन पड़ रहा है। तो बहुत से लोग इसकी जो है शुरुआत कुछ अनोखे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हंगामा टाइम्स भी कुछ खास करता है हर फेस्टिवल को लेकर के। लेकिन गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त पे हम लोग लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से खास बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गणतंत्र दिवस विशेष में जिस तरह से हम लोग सभी देशवासियों से शुभकामनाएं लेते हैं और लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से खास बातचीत करते हैं, तो उसी विशेष कड़ी में आज हमारे साथ में सबिया अहमद जी हैं, जो कि मेंबर है यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की हैं। तो उनसे हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस विशेष को लेकर के, वो क्या कहेंगे और सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देंगी। तो मैम, बहुत बार आपका स्वागत है। तो गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी जो कि 26 तारीख को पड़ रही है और साथ में 2026 भी है, एक अनोखा संयोग पड़ रहा है, संजोग पड़ रहा है। तो 26 जनवरी की आपकी क्या तैयारी रहेगी मैम? अर्चना, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई गणतंत्र दिवस की। और ये बात सही है कि 26 जनवरी अब की 26 तारीख को पड़ रही है। ये एक महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक तरह का सूचक है, ये एक तरह का इशारा है कि बहुत अच्छा ये साल बीतने वाला है और सबसे ज़्यादा साल ये अच्छा देश के लिए बीतने वाला है। ऐसी मेरी एक पॉजिटिव सोच है। क्योंकि कल था आपका सुभाष जयंती था, बसंत पंचमी भी कल पड़ा, सरस्वती पूजा भी लोगों ने एक साथ करी और साथ में आपका सुभाष जयंती भी एक साथ मनाया। उसी तरीके से हमारा जो गणतंत्र दिवस है, जिस दिन संविधान लागू हुआ था और उसको लेकर के एक झंडे के साथ में पूरा देश में और पूरे प्रदेश में, यानी कि लखनऊ में तो परेड निकलती है, दिल्ली में भी इसका भव्य स्वागत किया जाता है। तो आपकी क्या तैयारी, आप कहाँ कहाँ जा रही हैं? कुछ जगहों से इस तरह की रिक्वेस्ट आग्रह हुए हैं, रिक्वेस्ट आई है कि मैं झंडारोहण करूं। तो मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें जाके झंडारोहण करूंगी। इसके अलावा जो हमारे पति का जो विभाग है उसमें भी मैं उनके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह रहूंगी, क्योंकि वो वहाँ पे झंडारोहण करेंगे। तो ये तो एक बहुत अच्छी हमारी खुश नसीबी है कि हम अपने राष्ट्र का जो ये झंडा है उसको हमें फहराने का अवसर मिलता है और इतने लोगों को संबोधित करने का अवसर मिलता है। तो ये तो गणतंत्र दिवस अपने आप में बहुत अच्छा दिन रहता है और बहुत ही एक अच्छी सोच के लिए रहता है कि हाँ, हम देश को, देखिए ये अपने आप में रुकने वाली चीज़ नहीं है, ये लगातार अपने आप में एक क्रिया है जो आगे बढ़ती जा रही है। यदि हम देश के विकास की भी बात करें तो ये बढ़ता जाना है, रुकना नहीं है। तो अगर हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो ये भी एक तरह का विकास का सूचक है कि लगातार देखिए हम कुछ ना कुछ देश की तरक्की में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत खुशी का मौका है, लेकिन साथ ही साथ भारत के नागरिक होने के ये भी एक तरह को झचकोड़ देने की चीज़ है कि आप अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, अगर थोड़ा सा खुनूदगी में है तो जग जाइए, क्योंकि यहाँ पर मौका है अपनी मोहब्बत मुल्क के लिए दिखाने का, अपनी मोहब्बत को प्रूव करने का। और ये खुशनसीबी है कि हम इस मुल्क में हैं, हम इस देश में हैं। और आज अगर हम इन यंग बच्चों को संबोधित कर रहे होते हैं या नौजवानों को संबोधित कर रहे होते हैं जिनके सामने अभी पूरा भविष्य है, तो हमें अपने शब्द का भी उसका ध्यान रखना होता है। ऐसी बातें करनी होती हैं ताकि उनको बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहे उनके लिए सब चीज़, और वो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। क्योंकि बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो हमारे देश का भविष्य है। कुछ हमारे देश का आज है, कुछ हमारे देश का कल बनेंगे। लेकिन हमारा जो बीता हुआ कल है, जो इतिहास है, कितने बलिदानों के बाद हमें ये आज़ादी मिली, अगर हम उनको नहीं बताएंगे या उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचाएंगे तो वो कैसे जागरूक होंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ये चीज़ का तो हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि हम लोग के पैदा होने से कई साल पहले ही हमें आज़ादी मिल गई थी। तो ये, लेकिन उससे पहले कितना तूफ़ान रहा होगा, कितनी तकलीफ़ें रही होंगी। ये तो उस ज़माने के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वही इस चीज़ से, उस दौर से गुजरे हैं। तो उनको भूल पाना या उनके लिए थोड़ा सा गाफिल हो जाना, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये तो है कि आज उन्हीं की मेहनत थी, उन्हीं की एफर्ट्स थे कि ये मुल्क आज़ाद है, और उन्हीं की अच्छी सोच थी, उनकी इतनी कुर्बानियाँ थीं, और ये जो गणतंत्र की हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसके बेस पे पूरा देश आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आप खुद सोचिए कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी हो, कि 126 करोड़ से भी ज़्यादा जहाँ लोग रहते हों, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के, अलग अलग बैकग्राउंड के, और सब एक साथ रह रहे हैं। ये कितनी खूबसूरती है अपने आप में, कितनी बड़ी खूबसूरती है, और कितना मुश्किल हरक्यूलियन टास्क है, जो कि लेकिन बहुत ही अच्छी बखूबी निभाया जा रहा है।
क्योंकि हमारा भारतवर्ष अनेकता में एकता की मिसाल है। इसमें आपको कई रंग के फूल दिखेंगे और कई रंग बिरंगे आपको रंग भी दिखेंगे, लेकिन जब वो एक रंग, वो सभी पूरे रंग एक जगह पे आके मिलते हैं, जिसे तिरंगा कहते हैं, तो तिरंगे में हर कोई एकदम समाबोर हो जाता है और उस दिन जो है लोगों के अंदर एक अलग सा उत्साह होता है। लेकिन मैम, आज का जो युवा होता है, जैसे कि उसने तिरंगा झंडा ले लिया, बाइक पे रैली निकाल रहे हैं या फिर कुछ ऐसे फेसबुक पे अपडेट कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता। जैसे बहुत से लोग हमने भी देखे, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, अगर जैसे 15 या 26 जनवरी के बारे में बात कर लो तो बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है। कुछ लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कह देते हैं और 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस कह देते हैं। देखिए, इस बात को इतना हम लोग नकारात्मक ना लें। ये एक बहुत खुशी की बात है कि युवा जो हैं वो झंडा लेके घूम रहे हैं और क्लिप लगा रहे हैं फ्लैग की, नेशनल फ्लैग की, यानी उनको नाज है अपने देश पर, तभी तो वो इस तरह की चीज़ लेके कर रहे हैं। तो ये तो खुशी की बात है कि वो झंडे को, तो खुशी की बात है, लेकिन इस चीज़ की भी एक जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा राष्ट्र पर्व है, संविधान लागू हुआ तो स्वतंत्रता मिली थी, जहाँ पे स्वतंत्रता तो हमें 1947 में मिल गई थी, संविधान 1949 में बन भी गया था, लेकिन 50 में लागू हुआ। तो थोड़े से हम लोग को अपने देश के बारे में भी नॉलेज रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चों को स्कूल में ही बता देना चाहिए और मेरे ख्याल से ज़्यादातर स्कूल में सिलेबस में बता भी दिया जाता है, तो बच्चे समझते भी हैं और ये बात जानते भी हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है कि किस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे कैसे पूरी कंट्री मूव करती है, कैसे सारे रूल्स फॉलो होते हैं, कितनी ज़्यादा अहमियत है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बच्चे बिल्कुल बखूबी समझते हैं। तो 26 जनवरी के लिए कितना उत्साह रहता है? 26 जनवरी के लिए बहुत उत्साह रहता है, क्योंकि एक तो ये है कि इतने ज़्यादा लोगों से मिलने का मौका रहता है और हम कोशिश करते हैं अपनी स्पीच में ऐसी बात कह पाएँ जो कि किसी के जहन में उतरे भी, तो थोड़ा सा लगता है कि काम पूरा हो गया, मकसद पूरा हो गया। तो ऐसी कोशिश की जाती है और वो होती भी है कामयाब। और एक तरह से कहते हैं ना कि एक तरह से रिवाइव हो जाता है सब, एक लव फॉर योर कंट्री और आपका जो एक डेडिकेशन टुवर्ड्स योर कंट्री, ऐसे जो इवेंट, ऐसे जो मौके रहते हैं उसमें ये इमोशंस रिवाइव हो जाते हैं। तो मैम, वक्फ बोर्ड की भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में अभी उम्मीद पोर्टल पे ज़्यादा काम चल रहा है, जिसमें सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर करना है। तो डे एंड नाइट इसी पे वर्क हो रहा है, ताकि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, वो सब उस पोर्टल पे अपलोड कर दी जाए। उसके बाद उनको चेकर्स मतलब चेकिंग किया जाए और उनको पूरा फाइनल किया जाए, ताकि और अब में कम में कितना ईजी हो गया? हाँ, जाहिर सी बात है, अगर ये सारे अपलोड हो जाएंगे तो एक एक प्रॉपर्टी का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, प्रॉपर क्लैरिटी रहेगी, तो किसी की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आसानी से मिल पाएगी। तो ये कभी प्रोसेस है जो चल रही है, इस पे डे एंड नाइट वर्क हो रहा है। कुछ लोग सहमत हो गए, कुछ लोग असहमत भी होंगे। हाँ, शुरुआत में तो आपको याद है काफ़ी ज़्यादा इस बात पे असहमति थी, उम्मीद पोर्टल पे आने पे भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं। ख़ासतौर जब आप खुद भी फॉर्म भरेंगी तो आप देखेंगे कि बहुत ही सरल, आसानी से फॉर्म भरा जाता है। जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं सब एक्चुअली वैलिड होने चाहिए, वैसे ही होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो ये फॉर्म भर देना चाहिए। बल्कि मैं चाहूँगी अगर इस टाइम भी कोई इंटरव्यू कोई देख रहे हैं और वो दूर कहीं कस्बों वगैरह में हैं और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को अब तक रजिस्टर नहीं कराया है, तो वो ज़रूर से अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा लें उम्मीद पोर्टल पर। ज़्यादा कागज़ उसके लिए नहीं लगते हैं, जो कागज़ लगते हैं वो आपके पास ज़रूर अवेलेबल होंगे। बाकी अगर आपको वफ़ नंबर चाहिए तो वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपको अगर इसका गैजेट नंबर चाहिए तो वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, और अगर आपको दफ़ा 37 की कॉपी चाहिए तो उसके लिए एक QR कोड है जिसको स्कैन करेंगे तो आपका मैसेज डायरेक्टली आ जाता है और आपको व्हाट्सएप पे आपका दफ़ा 37 की कॉपी पहुँच जाती है। इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, बाकी जो मुतवल्ली है उसके अपने ID प्रूफ वगैरह चाहिए होते हैं, वो उसको लगा दे। ये पेपर लगा के करके अपनी प्रॉपर्टी को ज़रूर से वफ़ में रजिस्टर करा लें। रजिस्टर तो करा वफ़ में तो है, उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करा लें उसको, ये काम ज़रूर से कर लें। कहीं ना कहीं काम करने में और काम तक पहुंचने में आपको सुविधा ही होगी, असुविधा नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी अपनी सुविधा के लिए है, आज के लिए भी, फ्यूचर के लिए, और आप नहीं भी रहे, अगली जनरेशन जो आएगी उसको भी इससे सुकून रहेगा, एक क्लैरिटी रहेगी हर चीज़ की, और आगे चल के सरकार की कितनी योजनाएं हैं वो भी उन चीज़ों पे उतर सकती हैं, तो एक फ़ायदा ही होगा। तो सभी देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि यदि आपसे देश की बात हो तो देश को
आप कमियां ना निकालिए या गवर्नमेंट की कमियां ना निकालिए। आप ये सोचिए कि आप खुद एक देशवासी हैं और आप अपना खुद क्या योगदान दे पा रहे हैं। जिस दिन आप खुद से ये सवाल कर लेंगे कि हाँ मेरा ये योगदान है, तो आपको बहुत तसल्ली भी मिलेगी। और अपने आप अगर हर नागरिक देश का ये सोचने लगे कि हमारा क्या योगदान है देश को आगे बढ़ाने में, तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगी। फिर कोई ताकत हमको विश्व गुरु होने से रोक नहीं पाएगी। क्योंकि हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। ये सबिया जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हम लोगों को अपने काम पे और अपने देश पे और अपनी ही प्रतिभा पे नाज होना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष किसी से कम नहीं है। भारतवर्ष ने हमेशा आगे बढ़ना भी सीखा और लोगों को आगे बढ़ाना भी सीखा है। तो भारतवर्ष को इस तरह से अगर आप लोग आगे से आगे बढ़ाएंगे और अपने कामों को खुद सरल बनाएंगे, तो बहुत सी चीज़ें जो है सरल होती जाएंगी। मजहब में ना फंसे, भाईचारे को लेकर के आगे बढ़े। तो ऐसे ही गणतंत्र दिवस विशेष पे हम लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से खास बातचीत करते रहेंगे कि इस गणतंत्र दिवस विशेष पे वो सभी को क्या विशेष शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो आज की हमारी विशेष कड़ी में थी सबिया अहमद जी, थी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की मेंबर हैं और उन विशेष कार्य करके जो है और भी लोगों तक पहुँचती है और अपने काम को जन जन लोगों तक पहुँचाती। समाज सेविका तो वो ही हैं और लोगों तक वो पहुँच करके उनकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड से जुड़ करके वो ऐसे ही देश को और आगे बढ़ा रही हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।